हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 65 अघासुर का वध 10वां स्कंद। एक दिन कृष्ण ने पौ फटने से पहले ही वन में जाने और अपने मित्रों के साथ वही कलेवा करने का निश्चय किया। भैंस के सींगों से बने अपने बिगुल बजाते हुए कृष्ण ने उसकी मधुर ध्वनि से अपने मित्रों और बछड़ों को नींद से जगाया। बछड़ों को आगे रखते हुए कृष्ण और ग्वालवाल गांव से बाहर निकले और वन में प्रवेश किया। वस्तुतः कृष्ण के हजारों मित्र थे और उनमें से प्रत्येक के पास हजारों बछड़े थे। वे सभी बालक अत्यंत सुंदर थे और पूरी तरह खेल कूद की तैयारी करके आए थे। सबके पास झोली में बंधा भोजन, अपना बिगुल, बांसुरी और बछड़ों को नियंत्रित करने के लिए लाठी थी। और चूंकि कृष्ण असीमित है, इसलिए उनके बछड़ों की संख्या भी असीमित थी। क्योंकि कृष्ण असीमित है, इसलिए उनके बछड़ों की संख्या भी असीमित थी। भगवान की बछड़ों की संख्या असीमित। यद्यपि ग्वाल बालों की माताओं ने उन्हें रत्नों, मोतियों, गुंजों तथा स्वर्णाभूषणों से सजाया था। जैसे ही वे सब वन में पहुंचे, उन्होंने पेड़ पौधों से ताजे फल, फूल, पत्तियां आदि तोड़ी और मोर पंखों के साथ स्वयं को और सजाने लगे। खेल खेल में वे किसी एक मित्र की भोजन की पोटली चुरा लेते। जब उस बालक को पता चलता कि उसकी पोटली गायब है, तो वह उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ता, परंतु सब बालक उस पोटली को उछालकर एक दूसरे को पकड़ाते रहते। वे उसे बालक तब तक दौड़ाते जब तक वो रोने नहीं लगता, तब वे हंसते हुए उसकी पोटली लौटा देते। कई बार कृष्ण वन की शोभा निहारने के लिए अकेले ही वन की ओर निकल जाते थे। जब ग्वाल बाल दूर से कृष्ण को अकेला खड़ा देखते, तो वे सब उनकी ओर मैं पहले कृष्ण का स्पर्श करूंगा कहते हुए दौड़ लगाने लगते। वन में खेलते हुए सब बच्चे अलग अलग खेल खेलते। कुछ अपने बिगुल और बांसुरी बजाते, कुछ बच्चे भ्रमरों के गुंजन और कोयल की कूज की नकल करते, कुछ बच्चे आकाश में उड़ रहे पक्षियों की भूमि पर पड़ने वाली परछाई के साथ साथ दौड़ लगाते, और कुछ अन्य बच्चे हंसों के चलने तथा पंख फड़फड़ाने की नकल करते। कुछ बच्चे बत्तखों के साथ चुपचाप जाकर बैठ जाते और कुछ मोरों के साथ नाचते। कुछ बच्चे बंदरों के बच्चों को आकर्षित करते हुए बंदरों के साथ खेलते, कुछ बंदरों के समान अपने मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करके उन्हें चिढ़ाते, और कुछ उन्हीं की तरह वृक्षों पर चढ़ने का प्रयास करते। कुछ बच्चे नदियों पर जाते और बहते झरनों को पार करने का प्रयास करते। कुछ अन्य बच्चे मेढ़कों के समान छलांग लगाते और अपनी परछाई को जल में देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ते। कुछ बच्चे कुएं में झांकते हुए आवाजें निकालते, और जब उसकी प्रतिध्वनि आती तो वे उसे भला बुरा कहते। इस प्रकार कृष्ण के मित्र बनकर खेल रहे उन ग्वाल बालों ने निश्चित ही अपने पूर्व जन्मों में ढेर सारे पुण्य अर्जित किए होंगे। भला इस संसार में कौन उनके सौभाग्य की गणना कर सकता है। इस प्रकार जब कृष्ण और ग्वाल बाल खेल रहे थे, तभी कंस द्वारा भेजा गया एक अत्यंत शक्तिशाली असुर अघासुर वहां आ पहुंचा। वह पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। देवता भी उससे इतने भयभीत थे कि वे भी सदैव उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करते। जब अघासुर ने देखा कि ग्वालवाल खेल कूद में कितना सुख ले रहे हैं, वह इसे सहन नहीं कर पाया। अघासुर ने सोचा, इस कृष्ण ने मेरे भाई और बहन का वध किया है, और जब तक मैं इस कृष्ण का उससे सब मित्रों सहित वध नहीं करूंगा,
तब तक मेरे मृत भाई बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और एक बार ये सब बच्चे मर गए तो इनके विरह में वृंदावनवासी भी जीवित नहीं रह पाएंगे। इस प्रकार अपना मन बनाकर अघासुर ने महिमा सिद्धि का प्रयोग किया और 13 किलोमीटर लंबा एक विशालकाय सांप का रूप धारण कर लिया। उसका शरीर एक पर्वत के समान आसमान को छू रहा था। अपने मुख को एक विशाल गुफा जैसा फैलाकर वह धरती पर लेट गया और बच्चों को निगलने की प्रतीक्षा करने लगा। अघासुर का निचला होठ भूमि पर तथा ऊपरी होठ आकाश में ऊपर उठा था। उनकी चिकनी जीभ एक राजमार्ग के समान चौड़ी थी। उसकी सांस गर्म वायु के समान थी और आंखें मानो अग्नि के दो गोले थी। जैसे ही ग्वालवालों की पहली दृष्टि अघासुर पर गिरी, उन्हें लगा कि वो कोई सजावटी मूर्ति है, परंतु कुछ बच्चे समझ गए कि वह मूर्ति नहीं अपितु एक विशाल अजगर है। उन्होंने कहा, अरे मित्रों, क्या ये अजगर मरा हुआ है अथवा जीवित है जो हम सबको निगलने के लिए अपना मुंह फैलाए लेटा है? वे आपस में चर्चा करने लगे। निश्चित ही ये अजगर हम सबको निगलने के लिए आया है। इसका ऊपरी होठ सूर्य प्रकाश की लालिमा से युक्त एक बादल जैसा प्रतीत होता है और निचला होठ उस बादल की लाल परछाई जैसा। इसके मुख के भीतर गहन अंधकार छाया है, मानो किसी पर्वत की गुफा हो, और इसके दांत किसी पर्वत की चोटियों के समान दिख रहे हैं। देखो, उसके मुख से बाहर आ रही सांसें कितनी गर्म है और वह इसके द्वारा खाए गए प्राणियों की मांस के दुर्गंध से भरी है। अंत में उन्होंने निर्णय लिया, क्या ये प्राणी हमें निगलने के लिए आया है? यदि आया भी है तो कोई बात नहीं, ये भी बकासुर के समान ही मारा जाएगा। ग्वाल वालों ने श्री कृष्ण के सुंदर मुख की ओर देखा और जोर जोर से हंसते और तालियां बजाते हुए उस अजगर के मुख में प्रविष्ट हो गए। उन बालकों को कृष्ण पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था कि कैसे कृष्ण ने बकासुर से उनकी रक्षा की थी। वास्तव में वे उस असुर के मुख में प्रवेश करने तथा बाद में कृष्ण द्वारा बचाए जाने दोनों का आनंद लेना चाहते थे। कृष्ण से भला अघासुर की पहचान कैसे छिपी रह सकती थी। इसलिए उन बच्चों की बातें सुनते हुए कृष्ण थोड़े चिंतित हो गए कि कहीं ये बालक सच में उस असुर के मुख में प्रवेश न कर जाए। वे उन्हें रोकने पर विचार कर रहे थे कि सब बच्चे कूदते फांदते अपने बछड़ों के साथ अघासुर के मुंह में जाने लगे। उन सबको निगलने के बाद भी अघासुर अपना मुंह खोले पूर्ववत लेटा था। वह कृष्ण के अंदर प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब कृष्ण ने देखा कि बिना अधिक विचार किए सब बालक निस्सहाय रूप से उस असुर के पेट में पहुंच चुके हैं, क्षण भर के लिए वे चिंतित हो उठे। उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। कृष्ण के लिए अपने मित्रों से विरह असहनीय थी, परंतु ये सब तो उन्हीं की जोग माया का रचा हुआ खेल था। ये सब तो उन्हीं की जोग माया का रचा हुआ खेल था। कृष्ण विचार करने लगे, क्या करूं? मुझे इस असुर का वध भी करना है, परंतु उसके पेट में मूर्छित पड़े मेरे मित्रों को भी कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए कृष्ण भी अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। ये देखकर बादलों के पीछे छिपकर पूरे दृश्य को देख रहे देवगण शोकातुर हो चिल्लाने लगे, हाय हाय, और कंस जैसे असुर हर्षित हो उठे। देवताओं की चिल्लाहट को सुनकर कृष्ण ने अघासुर के पेट में पहुंचकर अपना आकार बढ़ाना आरंभ कर दिया। ये देखकर वह असुर भी अपना आकार बढ़ाने लगा, परंतु उसका प्रयास विफल रहा। कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें थम गई, दम घुटने लगा और आंखें अपनी कोटरों से बाहर निकल आई। शरीर के किसी भी छिद्र से बाहर ना निकल पाने के कारण
उस असुर की प्राणवायु अंत में उसके सिर को फोड़कर बाहर निकल आई। उस समय कृष्ण ने अपने मृत बछड़ों और ग्वाल मित्रों को देखा और वे सब तुरंत उठकर खड़े हो गए। और तब मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान मुकुंद उन सब के साथ उस असुर के मुख से बाहर आ गए। अघासुर के विशालकाय शरीर से एक जीवन ज्योति बाहर निकली और उसने चारों दिशाओं को प्रकाशित कर दिया। जब तक कृष्ण उस असुर के मुख से बाहर नहीं आ गए, तब तक आकाश में प्रतीक्षा करने के बाद वह ज्योति कृष्ण के शरीर में विलीन हो गई। श्री कृष्ण द्वारा वध किए जाने के कारण अघासुर को मुक्ति प्राप्त हुई। यद्यपि बाह्य रूप से प्रतीत होता है कि उसे सायुज्य मुक्ति अर्थात भगवान के शरीर में एक होने वाली मुक्ति मिली, परंतु आचार्यगण बताते हैं कि उसे सारूप्य मुक्ति मिली अर्थात उसे वैकुंठ में स्वयं भगवान विष्णु जैसा रूप प्राप्त हुआ। यह दर्शाता है कि जीवन के अंत में अघासुर ने भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण का चिंतन किया था, चाहे वह स्मरण एक क्षण के लिए ही क्यों नहीं था। अत्यंत प्रसन्न होकर देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी और गंधर्वगण विभिन्न वाद्य यंत्र बजाते हुए भगवान का यशोगान करने लगे। और यहाँ पृथ्वी पर ब्राह्मण भगवान का गुणगान करते हुए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। जैसे ही ब्रह्मा जी ने इन ढोल ढमाकों की आवाज सुनी, वे तुरंत सारा नजारा देखने के लिए नीचे आ गए। श्री कृष्ण का इतना गुणगान होता देखकर वे पूरी तरह विस्मित एवं आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और इस संसार में नंद और यशोदा के रूप में जन्म लेना उनकी महान कृपा का एक उदाहरण है। इस संसार में नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म लेना उनकी महान कृपा का एक उदाहरण है। क्योंकि अघासुर जैसे जघन्य पापी को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई, फिर भला कौन उनकी कृपा का पार पा सकता है। यदि व्यक्ति एक बार भी श्री कृष्ण का चिंतन करता है तो उसे अघासुर के समान मुक्ति प्राप्त हो सकती है। फिर उन भक्तों का क्या कहना जो सदैव अपने हृदय में भगवान को धारण किए विचरण करते हैं। कुछ ही समय में अघासुर का सब सूख गया। बहुत लंबे समय तक वह वहीं पड़ा रहा और वृंदावनवासी कौतूहलवश वहां उसे देखने के लिए आते। जब कृष्ण ने अघासुर का वध किया तो उस समय कृष्ण 5 वर्ष के थे, परंतु ग्वाल वालों ने ब्रजवासियों को इस घटना का ब्यौरा ठीक 1 वर्ष बाद दिया, मानो वो घटना आज ही हुई हो। ये सुनकर महाराज परीक्षित ने पूछा, ये कैसे संभव है कि कृष्ण ने कौमार अवस्था जब वे 5 वर्ष के थे, कौमार अवस्था में अघासुर का वध किया और ब्रजवासियों को उनकी पौगंड अवस्था जब वे 6 वर्ष के थे, पौगंड अवस्था में इस घटना का इस प्रकार पता चला, मानो वह उसी दिन हुई थी। गुरुदेव, मेरे मन में इस विषय को जानने की बड़ी जिज्ञासा है। प्रतीत होता है कि ये भगवान की माया शक्ति का ही एक और खेल है। अपने अंतकरण में श्री कृष्ण का स्मरण करने के कारण सुखदेव गोस्वामी क्षण भर के लिए अपनी बाह्य चेतना खो बैठे थे। जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला और महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देने लगे। हरि बोल।